students, I hope the paragraph which we have discussed yesterday, the most important one, you would have understand very well. और if you have any queries तो आपने पूछ लेना चाहिए था. I hope few people would be asking. So students, without wasting time, let's continue our syllabus. Page number 50, this para we have finished, the third last, and now second last para we will start from today. Let's begin. कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की बात कर रहे थे हम, वॉइस ऑफ कंसाइंस की बात कर रहे थे हम लास्ट वीडियो में, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं उसके नेक्स्ट पैरा में. द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस. सेंटेंस मतलब होता है सज़ा सुनाना, पनिशमेंट. मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो सज़ा सुनाएगा आफ्टर 2 hour रिसेस, कि 2 घंटे का रिसेस है. उसके बाद एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि ये जो 120 मिनट्स है, 2 घंटे 60 + 60 120 जो मिनट है, इसमें आप अपने लिए बेल के लिए प्रिपेयर कर लो, ज़मानत के पेपर्स तैयार कर लो या ज़मानत की तैयारी कर लो. मतलब कुल मिला के आपको बेल मिल जाएगी. ये जो है मजिस्ट्रेट का कहना था. ठीक है. गांधी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो जज को यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकता था, तो विदाउट बेल ही जज को, गांधी जी को रिलीज करना पड़ा. हेयर दिस मैटर वॉज सॉर्टेड आउट. व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब दोबारा से कोर्ट रिकन्वेंड हुआ, मतलब लंच के बाद, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, कि वो कोई भी जजमेंट जो है कई दिनों तक नहीं वो करेगा रिवील, या रिवील का मतलब यहाँ पे सीधी सी मतलब है, रिवील आया भी है वर्ड. When the court reconvened, मतलब रीस्टार्ट होना, दोबारा से स्टार्ट होना. द जज सेड, जज ने कहा, he would not deliver the judgment, कि वो कोई भी जजमेंट डिलीवर नहीं करेगा फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक. मीनवाइल, जबकि ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, तब तक गांधी जी यहाँ पे एज अ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आज़ादी से यहाँ रह सकते हैं. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक and several other prominent lawyers, prominent मतलब important, effective lawyers, had arrived from Bihar, वो बिहार से arrive हो आते हैं वहाँ पे. They conferred with Gandhi, conferred मतलब to be with Gandhi or to discuss with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम लोग क्या करोगे उस ड्यूरेशन में. Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail there, would be nobody to advise, they would go home. कि आप यहाँ आए हो हमें एडवाइस देने के लिए, बताने के लिए कि आगे क्या करना है, और जब आप ही जेल चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे. मतलब कुछ करने को उनके पास नहीं रहेगा. ही वुड ऑल्सो गो टू जेल. सो द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम. दे मीन्स सारे लॉयर्स किस लिए आए हैं, गांधी जी को एडवाइस करने के लिए और हेल्प करने के लिए. और अगर वही जेल चले जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा टू एडवाइस. अब एडवाइस किसको देनी है, आपको देनी है. आप जेल चले जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे. व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड. ठीक है, मैं जेल चला गया, तुम अपने घर चले गए, तो बेचारे शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनका क्या होगा. देन द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, फिर वो विड्रू कर लेते हैं, अपने आप को पीछे हटा लेते हैं कंसल्ट करने के लिए. राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन. कंसल्टेशन मतलब डिस्कशन, जो भी उन्होंने कंसल्ट किया, डिस्कशन किया, जिस नतीजे पे वो पहुंचे, तो राजेंद्र प्रसाद ने उसको अपशॉट करके बताया है. क्या बोला है, दे थॉट, वे ऐसा सोचते हैं, दे मतलब सारे लॉयर्स ऐसा सोचते हैं, एमंगस देमसेल्फ, हम सबके बीच में से ही, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी एक बाहर का आदमी है. बाहर का आदमी का यहाँ पे क्या मतलब है, अजनबी का क्या मतलब है, जो इस पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग नहीं करता, ये प्लेस उसका नेटिव नहीं है. राजेंद्र प्रसाद या मजरुल हक या और जो ब्रिज किशोर बाबू, ये सब उसी लोकेलिटी के लोग थे, वहीं के लॉयर्स थे, वहीं के रहने वाले थे. और दूसरी तरफ गांधी जी इस लोकेलिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, कि स्ट्रेंजर हैं. फिर भी एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट, उसके बाद भी वो हमारे यहाँ के किसानों के लिए या के खातिर जेल जाने को तैयार हैं इसके लिए. ठीक है ना. इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट, और दूसरी तरफ वो लोग क्या हैं, ना कि सिर्फ वहाँ के रेसिडेंट हैं, निवासी हैं वहाँ के, बल्कि या तो वहाँ के हैं या फिर ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, या उस चंपारण के या उस चंपारण जिले से जुड़े हुए आसपास के जिलों के रहने वाले हैं. मतलब एटलीस्ट उस लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं हम सारे लोग.
बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पेजेंट, सिर्फ रहने वाले ही नहीं है बल्कि हम ऐसा भी दावा करते हैं कि हम इन किसानों की मदद करते हैं, तो शुड गो होम, तो क्या हम घर चले जाएं? इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, डिसर्शन मतलब टू बी स्टेपिंग बैक, एक तरह से तो हमारे लिए इस तरह से मैदान छोड़ के भाग जाना बहुत ज़्यादा शेमफुल होगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरफ तो गांधी जी जो यहाँ के नेटिव को बिलोंग नहीं भी करते हैं वो आपके लिए जेल जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ आप हैं जो या तो इस लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं या आसपास के रहने वाली लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं जो इससे एडजॉइनिंग है, अटैच्ड है, और या फिर ऐसा क्लेम करते हैं कि हम इन पीजेंट्स की मदद कर रहे हैं और हम ही लोग घर जाके बैठ जाएंगे, तो क्या ये ठीक होगा? दैट शुड नॉट बी देयर। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक, वापस आते हैं टू गांधी जी के पास, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू गो एंड फॉलो हिम टू द जेल, कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और यही चीज गांधी जी करवाना चाहते थे, बस चंपारण वाला बैटल तो जीत गए थे वो लोग, एकता, मजबूती, टू फॉलो ईच अदर स्टेप बाय स्टेप। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने जोर देकर कहा एक्सप्रेशंस के साथ, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड the group into pairs and put down the order in which each pair was to court and arrest, और उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया उस पीस ऑफ पेपर में, और सारे लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया और सबको रेडी कर लिया कि सब कोर्ट जाएंगे और अपने आप को जेल में डाल देंगे। डिवाइडेड अ ग्रुप इनटू पेयर्स, ग्रुप वो जो भी उनका लॉयर्स का जो ग्रुप था उनको उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड किया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कि सबने जितने भी जो भी मतलब पेयर बने थे या जो भी ईच पेयर था, मतलब जो भी ग्रुप बने थे वो सब कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे अपने अरेस्ट ऑर्डर लेने के लिए। मतलब अगर गांधी जी जेल गए तो वो भी जेल जाएंगे। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन रिसीव हुआ मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस का, प्रोविंस मतलब उस एरिए का, हैड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया है द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि अब आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया जा रहा है। मतलब कुल मिला के गांधी जी की जीत हुई, ना तो उन पर कोई केस चल पाया, ना ही उनको बेल के लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ा, ना ही कुछ और करना पड़ा उनको वो केस, यानी कि एनी हाउ टू एनी हाउ ब्रिटिशर्स ने उनके आगे उस समय घुटने टेक दिए, जो अननेसेसरली उनको बोला था कि आप यहाँ से चले जाओ, आप इस प्लेस को बिलोंग नहीं करते हो, तो गांधी जी के आगे उन्होंने घुटने टेके और वो वहाँ से चले गए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्ड, सिविल डिसोबीडियंट मतलब होता है कहना ना मानना, सिविल मतलब यहाँ के लोगों का, मतलब सरकार गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिशर्स की है, लेकिन उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हमें उनके ऑर्डर्स को ना फॉलो करना, ताकि हम अपनी बात मनवा सके। जब हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे और सब एक साथ नहीं करेंगे, कोई एक नहीं करेगा तो दूसरे से करवा ले लेंगे, लेकिन सब में यूनिटी होगी, कोई भी उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा तो उनको अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो ट्रायम्फ हुआ, जीत हासिल की सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ने, क्योंकि लॉयर्स किसके थे? वो ब्रिटिशर्स के लॉयर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयर्स थे, और सारे लॉयर्स यहाँ पे जेल जाने को तैयार है गांधी जी के साथ। तो कुल मिला के कहा जाए तो दे आर रेडी टू गो टू जेल, और इस तरह से सबने मिलकर डिसोबीडियंस ऑर्डर को, डिसोबीडियंस जो था सिविल डिसोबीडियंस, उसको जीता। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया में सबसे पहली बार हुआ। गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances मतलब बुरा व्यवहार करना, बहुत बुरा, या दुख होना, बहुत पीड़ा होना। ग्रीवियंसेस मतलब जो भी उनके साथ दबे कुचले जो व्यवहार हो रहे थे फार्मर्स के साथ। फार फ्लंग मतलब दूर दूर तक उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, मतलब जितने भी ये लोग थे सबने दूर दूर जाके इंक्वायरी की कि क्या क्या जो हो रहा है किसानों के साथ, ठीक है। एंड नोट्स मेड डिस्पोजिशन बाय 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और कम से कम 10,000 किसानों की समस्याएं सुनी, उनके साथ क्या क्या हुआ वो सुना, और उसको एक पीस ऑफ पेपर में, एक मतलब कहने का मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत इकट्ठे करने शुरू किया डिस्पोजिशन का। वो रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे एविडेंस पे नोट्स भी बनाए कि और क्या सबूत हैं, उस पर भी उन्होंने कुछ वर्कआउट किया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, क्योंकि उनके खिलाफ जाना था, अंग्रेजों के खिलाफ इस पर्टिकुलर शेयर क्रॉपिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग। द होल एरिया थ्रॉप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और पूरा एरिया थ्रॉप्ड मतलब बजने लगा या एक्टिव हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्टिव, कि कुछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ पे।
एक्टिविटी एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो भी वेहमेंट प्रोटेस्ट था, वेहमेंट मतलब इलीगल जो प्रोटेस्ट था लैंडलॉर्ड्स का, उसके खिलाफ चारों तरफ आवाजें उठने लगी। क्लियर? देन इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, और जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के पास भेजा गया। कौन थे एडवर्ड गेट? द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, और वहां जाने से पहले उन्होंने एक लीडिंग एसोसिएट से मिले। एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और साथ साथ में उनको एक कंडीशन दी कि अगर आपने ये सब कुछ रिटर्न नहीं किया, जो भी इनके साथ हुआ है, या आपने बाय हुक और क्रूक जो भी इनसे लिया है, अगर वो रिटर्न नहीं किया तो फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू करेंगे, जैसे कोर्ट में किया था जिससे वो जीत गए थे। तो स्टूडेंट्स, टाइम इज रनिंग अप, वी आर एंडिंग अप हेयर। within 1 or 2 days we will be finishing this. I hope you all are preparing very well. प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, कोई क्वेरीज है तो पूछते रहिए. That's all for today. Bye bye. Stay safe, stay home.